पेट्रोलियम डिवीजन और बिलखसूस वजीर आजम के मामले खसूसी नदीम बाबर से बार बार ये सवाल हो रहे हैं कि अगर आप वक्त पर एलएनजी इंपोर्ट कर लेते तो कौम के अरबों रुपए को बचाया जा सकता था, क्योंकि 2-3 माह पहले यही एलएनजी आपको सस्ते रेट पे मिल रही थी। और अब जब आपने जनवरी के लिए एलएनजी इंपोर्ट करने में ताखीर की, आपने दिसंबर तक का वेट किया, तो आपको महंगी एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ी है, जिससे हुकूमत का भी नुकसान होगा और आवाम को भी आखिर में बिजली और गैस महंगी मिलेगी। नदीम बाबर साहब कभी जवाब में एक दलील देते हैं तो कभी दूसरी दलील देते हैं। कभी ये कहा जाता है कि फ्यूचर में इंपोर्ट की ही नहीं जा सकती थी, कॉन्ट्रैक्ट किए ही नहीं जा सकते थे, और कभी ये कहते हैं कि अगर पहले ही हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए होते तो भी हमें रेट दिसंबर जनवरी के ही मिलते, और कभी गलत बयानी से काम लेते हैं। इसी तरह की गलत बयानी कल उन्होंने ये कहा है एक टीवी शो पे कि हमें जितनी जनवरी में दरकार थी गैस उतनी हम ले चुके हैं, हमारे पास उतनी एलएनजी मौजूद है। पहले ये बयान सुन लीजिए, इसके बाद आपको बताएंगे कि चंद रोज पहले पेट्रोलियम डिवीजन के प्रेस स्टेटमेंट में क्या लिखा था। जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, 1200 के हमारे पास रीगैस फैसिलिटी है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। सही है। आज तक 81 कार्गोज का टेंडर किया गया है, जिसमें से 29 ऑर्डर नहीं किए गए। ये एक नॉर्मल अमल है कि जितने आपको चाहिए होते हैं आप उससे 1-2 ज्यादा भी टेंडर कर सकते हैं, और आप देखें कि कौन सी बेहतर प्राइस आप मिल रही है। जनवरी के लिए हमें जितनी एलएनजी चाहिए हमारे पास ऑलरेडी लॉक्ड बुक्ड अवेलेबल है। नदीम बाबर कह रहे थे कि जनवरी में जितनी एलएनजी चाहिए हमारे पास लॉक्ड और बुक्ड है। ये कल उन्होंने बात कही है, और 12 दिसंबर को जो पेट्रोलियम डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का प्रेस स्टेटमेंट है, जरा वो अपने स्क्रीन पे देख लीजिए, जिसमें साफ साफ लिखा है, और ये उस दिन का है जिस दिन तनकीद हो रही थी कि जनवरी के पहले 3 हफ्तों में कोई कार्गो की बिड लेने में कामयाब नहीं रहा पाकिस्तान। तो PLL is also working on making arrangement of 2 more cargoes for January 2011। ये साफ साफ प्रेस स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि 2 और कार्गोज हमें जनवरी के लिए। 12 दिसंबर का प्रेस स्टेटमेंट है, और अब ये कहा जा रहा है कि जितनी एलएनजी दरकार है वो हमारे पास मौजूद है। कल इसी प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कहा कि 2017 की सर्दियों में हमें एलएनजी $8 पर पड़ती थी, आज $6.34 पे पड़ रही है। लेकिन नदीम बाबर साहब ने यह नहीं बताया कि इसमें हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। इस वक्त अगर हमें एलएनजी सस्ती पड़ रही है 2017 के मुकाबले में, तो उसकी वाहिद वजह यह है कि 2017 में जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थी वो उस वक्त $64 की थी। आज वही इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस 45 से 47, और जो आपके एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो परसेंटेज ऑफ ब्रेंट पर होते हैं, यानी कि अगर आपकी तेल की कीमतें ज्यादा होंगी तो आपको एलएनजी महंगी पड़ेगी। आज अगर कीमत तेल की नीचे चली गई है तो उस वजह से आपको एलएनजी सस्ती पड़ रही है। और सवाल उनसे ये नहीं हो रहा कि 2017-2018 में क्या कीमत थी, सवाल ये हो रहा है कि अगर आप सर्दियों के लिए जल्दी एलएनजी इंपोर्ट कर लेते तो आपको सस्ती पड़ती। नदीम बाबर साहब ये भी नहीं बता रहे कि इस वक्त अगर उनके मुताबिक जो एवरेज है वो $6.34 की है, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि टर्म मुआहदे थे जिसके जरिए हम 12 में से 8 कार्गो माहाना मंगवाते हैं, उसकी कीमत कम है, जिसकी वजह से एवरेज नीचे आई है। अदरवाइज जो स्पॉट कार्गो के फैसले हुकूमत ने किए हैं उसकी जो कॉस्ट है वो $7.5 की है, $6.34 की नहीं है। $6.34 की जब होती है जब आप 8 लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के मुआहदों को इसमें शामिल करते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट जिन पर नदीम बाबर साहब और हुकूमत तनकीद करती आई।